जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे क्रियात्मक समूहों के आईयूपीएसी नाम, यानी कि किसी भी एल्केन्स में आईयूपीएसी लगा देते हैं तो उनका नाम कैसे हो जाता है। हमने आपको सिखा दिया था आईयूपीएसी नेमिंग करना, आप आईयूपीएसी नेमिंग करना सीख चुके होंगे। उसके साथ अगर क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं तो उनको आप कैसे पढ़ेंगे, और कुछ क्रियात्मक समूह जिन्हें आपको याद करना है, तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो क्रियात्मक समूह। कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कुछ क्रियात्मक समूह यहाँ पे हमने हिंट कर रखे हैं, जिनको हम अगर आगे लगाते हैं, किसी भी नेम के आगे अगर लगाएंगे तो उनका नाम क्या होगा, और किसी के अगर पीछे लगे हैं वो क्रियात्मक समूह तो किस तरीके से उनका नाम होगा। जैसे कोई हमने लिख लिया, जैसे यहाँ पे लगा है OH ग्रुप, अगर ये किसी नेम के आगे लगा है तो इसका नाम क्या होगा, अगर किसी के ये पीछे लगा है तो इसकी नेमिंग कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे हम बताएंगे आपको, जैसे COH ग्रुप, COH ग्रुप होता है आपका ओइक अम्ल, यानी कि अगर ये किसी एल्केन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं समूह यौगिक का आईयूपीएसी नाम, समूह का पूर्वलग्न यानी कि प्रीफिक्स जो शुरुआत में लगता है, और उसके बाद समूह का अनुलग्न यानी कि सफिक्स। तो हम आपको अभी बताएंगे किस तरीके से ये नेम लिखे जाते हैं। इनमें क्या हमने किया है, एल्केन्स के साथ ग्रुप को जोड़कर तब नाम आपको बताए, खाली नाम नहीं लिखे हैं। कुछ किताबों में क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है, ग्रुप्स ही होते हैं, ग्रुप्स के पीछे के नेम लिखे होते हैं। हम आपको एल्केन्स के साथ में ग्रुप लगाकर नेमिंग पूरी करके बताएंगे, यानी कि किसी का नेम आईयूपीएसी किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये नाम ना आपको आने जरूरी होते हैं, और किस तरीके से लिखेंगे तो वो देखते हैं। जैसे पहला है COH ग्रुप, यानी कि इसको अगर नाम के साथ पढ़े तो एल्केनोइक अम्ल होता है, और अगर ये किसी के आगे लगेगा तो कार्बोक्सी लगाएंगे, और पीछे लगेगा तो ओइक अम्ल लगाते हैं। इसी तरीके से COOR, यानी कि ये आपका एल्केनोइड, एल्केनोइड जो होता है ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप के साथ लगाते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा एल्केनोइड। अब अगर किसी के शुरुआत में लगा है तो क्या पढ़ेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर किसी के लास्ट में लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट, यानी कि इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी कह सकते हैं। अब आते हैं SO3H ग्रुप, ये होता है हमारा सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल को जब हम किसी के शुरुआत में लगाते हैं तो वो हमारा होता है सल्फो, और अगर किसी के लास्ट में लगा होता है तो पढ़ेंगे सल्फोनिक अम्ल। उसके साथ हम जैसे देखते हैं COX, यानी कि एल्केनोइल हैलाइड, ये आपका जो है CO ग्रुप के साथ X जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या लिखा जाएगा नाम, एल्केनोइल हैलाइड, हैलाइड है आपका X। अगर ये किसी के शुरुआत में लगा है तो हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्मिल, और अगर किसी के शुरुआत में लगा है तो क्या पढ़ेंगे, हेलोफॉर्मिल, और अगर किसी के लास्ट में लगा है तो पढ़ेंगे ऑयल हैलाइड। ऐसे ही हमारा आगे है CONH2, यहाँ पे आगे एक आपको बैलेंसी खाली दिख रही है, ठीक है। तो इस बैलेंसी खाली का मीन्स क्या होता है, आगे आप जिससे भी रिएक्ट कराओगे उसके साथ ही जुड़ जाएगा, ठीक है। बैलेंसी खाली मतलब किसी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे जैसे दिया गया CONH2, इसको पढ़ेंगे एल्केनामाइड, एल्केनामाइड को अगर शुरुआत में लगाएंगे तो पढ़ेंगे कार्बोमाइल, और अगर किसी के लास्ट में लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, एमाइड या कार्बोनामाइड। बहुत आसान होता है, बस उसको आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करो, यानी कि आपको रिवीजन करना जरूरी है किसी चीज को, जब किसी को पढ़ रहे हो ना उसको बार बार रिवाइज करो। तो हम देखते हैं आगे ग्रुप है हमारा CHO, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है जब ये किसी एल्केन के साथ जुड़ा होता है तो हम उसे पढ़ते हैं एल्केनल, ये ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर किसी के शुरुआत में लगा है तो फॉर्मिल लगाएंगे या एल्डो लगाएंगे, और अगर किसी के लास्ट में लगा है, किसी नाम के पीछे लगा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अल लगाएंगे। ऐसे ही हम आगे देखते हैं CN ग्रुप होता है साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप को जब हम किसी एल्केन्स के साथ जोड़ते हैं
IUPAC नाम लिखेंगे तो किसी के साथ तो जोड़ेंगे ही, ठीक है। अकेला ग्रुप, कोई अकेला ग्रुप नेमिंग नहीं कर सकता, किसी श्रृंखला के साथ आप नेम जोड़ोगे तभी उसका नेमिंग होता है, वरना अकेले ग्रुप का कोई नेमिंग नहीं कर सकते हम सही से। तो हम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं CN एल्केन नाइट्राइल, और अगर शुरू में लगाए तो इसको पढ़ेंगे साइनो और लास्ट में लगाए तो नाइट्राइल। ऐसे ही हमारा CO ग्रुप, CO होता है हमारा कीटोन, कीटोन को किसी एल्केन के साथ लगा देते हैं तो बन जाता है एल्केनोन, उसका IUPAC नेम क्या हो जाता है एल्केनोन। अगर वो शुरुआत में लगा है तो उसको पढ़ेंगे कीटो या ऑक्सी, अगर लास्ट में लगा हुआ है तो उसे पढ़ेंगे ऑन। ऐसे ही हम देखते हैं OH ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप को पढ़ते हैं एल्केनॉल, और अगर ये हमारे शुरुआत में लगा है, किसी के शुरुआत में OH ग्रुप लगा है, ठीक है, हम पढ़ रहे थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे भी क्या एल्केनॉल बता रहा है, एल्केन के साथ OH लगाया तो क्या हुआ एल्केनॉल। अगर शुरू में लगाए तो पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी और लास्ट में लगाए तो पढ़ेंगे ऑल। ऐसे ही क्या है हमारा SH ग्रुप, इसको पढ़ते हैं एल्केन थायोल, ठीक है। थायोल अगर शुरुआत में लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे मरकेप्टो और लास्ट में लगाए तो पढ़ेंगे थायोल। इसी तरीके से हमारा है NH2, NH2 ग्रुप होता है एमीन ग्रुप, जब ये किसी एल्केन के साथ जुड़ा होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे एमिनो एल्केन। अगर ये ग्रुप स्टार्टिंग में लगा है तो क्या पढ़ेंगे एमिनो लगाएंगे, और लास्ट में लगाए तो लगाएंगे एमीन। एक बात और आपको बता दें, आपको क्या करना है, किसी भी इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पैसे के पीछे पीछे भागोगे ना तो वो आपसे दूर भागेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो पैसा आपसे दूर भागेगा, और अगर आप किताबों के पीछे भागोगे, पढ़ाई के पीछे भागोगे, अभी आप अपनी किताबों पे ध्यान दो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो हमें पता है कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर आप इस टाइम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, यकीन मानो अगर आपने इस एज में अच्छे से पढ़ाई कर ली ना तो आगे आप आराम से बैठ के पूरी जिंदगी ऐश करोगे। और अगर अभी आप पैसे के पीछे भागते रहोगे ना तो आपके दूर भागता रहेगा, आप पूरी जिंदगी ऐसे ही लगे रहोगे। जैसे लड़कियां होती है ना, अगर आप लड़कियों के पीछे भागोगे तो वो दूर भागेंगी, पैसा भी लड़की की तरह होता है, जैसे पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा दूर भागता है, वैसे किसी लड़की के पीछे भागो तो लड़की दूर भागेगी। और अगर आप पढ़ाई के पीछे भागोगे तो वो अपने आप तुम्हारे पीछे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप पढ़ाई के पीछे भागो सारे काम छोड़ के, जब टाइम मिले, रात में, दोपहर में, दिन में, पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टाइम टेबल, कोई कहता है सुबह उठ के पढ़ो, कोई कहता है रात के पढ़ो, मुझसे पूछेगा मैम मैं कब पढ़ूं, तो बेटा पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता, आपका जब मन करे, रात के 12 बजे मन करे 12 बजे बैठ जाओ, 2 बजे मन करे 2 बजे बैठ जाओ, जिस टाइम आपका मन करे पढ़ने के लिए ना उस टाइम कॉपी किताब उठाओ बैठ जाओ। बस आपका दिमाग एकाग्रचित्त होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। दिमाग जितनी देर पढ़ो, आप आधा घंटे पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस किताब पे होना चाहिए, इधर उधर की बातों पे नहीं। आपने 4 घंटे काट लिए, दिमाग आपका कंसंट्रेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। आप भागो किताबों के पीछे, किताबें खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। पढ़ो तो, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा देर पढ़ो। आपको कोई चीज एक घंटे में समझ में नहीं आती, उसे 2 घंटे में पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कहाँ जाएगी। कोई चीज कठिन है उसको एक बार नहीं समझ में आ रहा, 10 बार पढ़ो, 100% आपको समझ में आएगी। तो आपको बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है, सब कुछ छोड़ के। यहाँ पे हमने आपको बता दिया था NH2 ग्रुप। अब आते हैं C डबल बॉन्ड C, आपको पढ़ा चुके हैं एल्किन, हेल्किन, एल्किन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो डबल बॉन्ड वाले को क्या पढ़ते हैं एल्किन। इसके पहले लगाने से कोई नेमिंग नहीं होती, पीछे आपका क्या लगता है ईल। ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या पढ़ेंगे एल्काइन, और इसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगता, लास्ट में लगेगा आयन। ऐसे ही क्या होता है हमारा N2, N डबल बॉन्ड N, तो स्टार्टिंग में कोई नेमिंग, मतलब कोई IUPAC नेमिंग इसकी नहीं होती। अगर किसी के ये स्टार्टिंग में लगा होता है तो एजो पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए क्रियात्मक समूह। एक बार आप
इन क्रियात्मक समूहों को IUPAC नेमिंग के साथ पढ़ें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई डाउट है, तो हमें कमेंट करके बताएं।